नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज है 8 अप्रैल 2024, आज है मंडे और आज हम डेली की तरह अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस करेंगे। ठीक है, देखो एक बार कल की रिवीजन क्लास देख लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे को हमने पढ़ा था कि कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई थी, तो ये की गई थी आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, उसके बाद दूसरा था कि जो डीआरडीओ द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है वो है अग्नि प्राइम 5। ठीक है, उसके बाद है किस देश ने कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया, तो वो किया था साउथ कोरिया ने। ठीक है भाई, उसके बाद अगला था कि कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है। अगर मैं बात करूं कठिया गेहूं की तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उसी को हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय खगन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 4 अप्रैल को। हाल ही में जापान ने किस देश के पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की, तो किसके लिए, भारत के लिए ई वीजा की शुरुआत की किस देश ने की, जापान ने की। किस देश में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो वो है वेनेजुएला के। ठीक है, अप्रैल 2024 में किस देश का मागुरेले लेजर दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बना, तो वो बना है रोमानिया का। हाल ही में किस मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है, हेल्थ मिनिस्टर ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ने किया है। टाटा इंटरनेशनल का नया MD किसे नियुक्त किया गया है, राजीव सिंघल को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाटा इंटरनेशनल का नया MD कौन बन गया है, राजीव सिंघल। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स की बात। देखो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ डिजास्टर ड्यू टू डिवास्टेटिंग ड्रॉट। ठीक है, तो ये की है जिम्बाब्वे ने। किसने की है, जिम्बाब्वे ने की है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। विनाशकारी सूखे पर जिम्बाब्वे ने आपदा की स्थिति, जो डिजास्टर सिचुएशन है, उसकी घोषणा कर दी है। दक्षिणी अफ्रीका में गंभीर सूखे के कारण जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रपति मनाकगवा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ने भोजन की गंभीर कमी से निपटने के लिए तत्काल $2 अरब की सहायता का अनुरोध किया। जो राष्ट्रपति हैं एमर्सन ने अल नीनो प्रेरित सूखे का हवाला दिया, जिसके कारण सामान्य से कम वर्षा हुई, जिससे देश का 80% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की। अगर मैं बात करूं जिम्बाब्वे की राजधानी, तो वो है हरारे। क्या है, हरारे। और अगर मुद्रा की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। विच फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई वॉज अपॉइंटेड टू द इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये किया गया है इंद्रमीत गिल को। किसको किया गया है, इंद्रमीत गिल को किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल पैनल की सह अध्यक्षता करेंगे। राकेश मोहन इससे पहले निम्न पदों पर रह चुके हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य सलाहकार, और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं तो स्थापना की गई 1944 में, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, USA में, और अध्यक्ष हैं अजय बंगा। याद रखिएगा, अध्यक्ष भी याद रखने हैं, अजय बंगा। उसके बाद है हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है। हु रिसेंटली बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर इन द पेरिस ओलंपिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनी है बिल्किस मीर। कौन बनी है, बिल्किस मीर बनी है, क्योंकि ये इंडियन है। ठीक है, बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहां से बिलोंग करती हैं, जम्मू कश्मीर से, ने पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया है। उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नामांकित किया गया है। उन्होंने एशियाई खेलों में जूरी सदस्य के रूप में कार्य किया है। 1998 में अपना कैनोइंग करियर शुरू
किया। अगर मैं बात करूं पेरिस ओलंपिक 2024 की, तो शुभांकर फ्रीजियन कैप, ध्वजवाहक शरद कमल और मसाल वाहक कौन है? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो, हाल ही में किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? विच कंट्री रिसेंटली रिफ्यूज टू होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो ये सिंगापुर ने मना कर दिया है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं सिंगापुर ने जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया गया है। पिछले साल बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया के हटने के बाद राष्ट्रमंडल खेल महासंघ एक नया मेजबान ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा है। पिछले महीने सीजीएफ की ओर से $100 मिलियन या 126 की स्वीटनर पेशकश के बावजूद मलेशिया के लागत के कारण मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी आखिरी बार 2022 में इंग्लैंड के बिर्मिंघम शहर में हुई। अब 2026 में सिंगापुर में होनी थी, पर इन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर नगर, मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति कौन है? थर्मन। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि कितने वर्षों तक राज्यसभा के सांसद रह चुके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए, तो 33 साल बाद। ठीक है, 33 साल तक वो राज्यसभा के क्या रहे थे? मेंबर रहे थे। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए। इन्हीं के साथ राज्यसभा सांसद व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा में कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। 91 वर्षीय मनमोहन सिंह वर्ष 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। इंपॉर्टेंट है, पहली बार कब बने थे? और 33 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। उसी साल वह 1991 से 1996 तक तत्कालीन नरसिंहा राव सरकार में वित्त मंत्री और 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है 4 अप्रैल 2024 को। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापन दिवस मनाया है? अगर मैं बात करूं नाटो की, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1949 में। तो कौन सा मनाया है? 75वां फाउंडेशन डे मनाया है। याद रखिएगा, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। वॉशिंगटन में 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना संधि पर 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मुख्यालय है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। अध्यक्ष है जेन्स स्टोलनबर्ग। ठीक है, 31वां, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। 31वां कौन सा बना था? फिनलैंड। और 32वां भी हाल फिलहाल में बना है स्वीडन। ठीक है, उसके बाद है व्हेन वाज द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 5 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेशनल मैरीटाइम डे की, तो 5 अप्रैल को मनाया गया। थीम इंपॉर्टेंट है, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। 5 अप्रैल 1964 को पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है 7 अप्रैल को, यानी कि कल। ठीक है, अब उसके बारे में देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल की तारीख 1948 में WHO की स्थापना का प्रतीक है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में स्थापना हुई थी। इसका थीम है माई हेल्थ माई राइट्स। थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट्स। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू डू बिजनेस अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग। तो सिंगापुर जो है वो क्या है? बेस्ट प्लेस है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार पहले पे है सिंगापुर, फिर डेनमार्क, फिर अमेरिका। भारत 1.08 अंक के साथ सूची में 51वें स्थान पर है। सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान बनाकर रखा है। ठीक है, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर
5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई। वेयर वॉज द 5200 ईयर वर्ल्ड हड़प्पा सेटलमेंट डिस्कवर्ड रिसेंटली। तो ये आपकी की गई है गुजरात में। कहाँ की गई है? गुजरात में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गुजरात में, कच्छ में, ठीक है। केरल विश्वविद्यालय ने पुरातत्वविदों ने विभिन्न संस्थानों के सहयोग से गुजरात में पड़ता बेट कच्छ में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित पाकिस्तान के मांटगोमरी क्षेत्र में स्थित है। ये हिस्ट्री का भी बता दिया आपको, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब बात करें गुजरात की, तो राजधानी सभी को पता है गांधीनगर, मुख्यमंत्री सभी को पता है भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क की, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान। इसकी ट्रिक भी होती है क्या? बंसदा का ब्लैक बग गुजरात के मैराइन में गिरा। बंसदा का ब्लैक बग गुजरात के मैराइन में गिरा, ठीक है भाई। लोक नृत्य क्या है? गरबा। बांध है सरदार सरोवर बांध या दांतीवाड़ा बांध। अब बात कर लेते हैं गुजरात के करंट अफेयर्स की। तो जो गरबा है, जो लोक नृत्य है गरबा, उसको यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 गुजरात में मनाया गया। यूएस की चिप कंपनी माइक्रोन भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? गुजरात में करेगी। किस राज्य ने काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? गुजरात में। और किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया? ये भी किया है आपकी गुजरात सरकार ने, ठीक है भाई। उसके बाद देख लेते हैं आज के कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में। इसकी भी ट्रिक है, बल्लू की नोकझोंक मेघालय में, बल्फाक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल। मानस आसाम। उसके बाद है सिंपलीपल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा। ट्रिक है, उड़ीसा है भीतर से सिंपली, ठीक है, सिंपल, सिंपलीपल और भितार कनिका। दिहांग दिव्यांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कच्छ कारण बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व आसाम। इन सभी की ट्रिक बनाकर मैंने अपने YouTube चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर डाल रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है भाई। आज का अपना करंट अफेयर्स हुआ कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक किया कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। धन्यवाद।